चाहिए। ऋषभ देव केवल राजा नहीं थे, बहुत बड़े तपस्वी थे, दानशील थे और सिद्ध महात्मा थे। राजा ऋषभ देव, उन्होंने सोचा कि ये अगर वक्त आ गया है जावत वित्तोपार्जन सक्तः तावन निज परिवारो रक्तः, जावत वित्तोपार्जन सक्तः तावत निज परिवारो रक्षत, पश्चात धावत जर्जर देह वार्ताम पृच्छति कोपने गए। वो बहुत अच्छी तरह से समझते थे, जब तक आपका हाथ चले पांव चले तो आप अपने संबंधों को बरकरार रखिए, अन्यथा अपने बच्चों को अपना दायित्व दे करके और आप ईश्वर में लीन होइए। यही काम किया था राजा ऋषभ देव ने। उन्होंने अपने बड़े बेटे राजर्षि भरत को अपना राजगद्दी सौंप कर वो चले गए जंगल में। और जब ऐसे पिता थे तो उनका पुत्र भी कैसा होगा। उन्होंने भी जब उनका समय आया तो उन्होंने भी अपना राजपाट अपने संतानों को दे करके
और वो भी तपस्या करने चले गए। नाम उनका क्या था? भरत। कहते हैं कि इन्हीं के नाम पर भारतवर्ष पड़ा। वैसे तो कुछ दुष्यंत के लड़के भरत के नाम पर भी कहते हैं, लेकिन जो हमारे जो साहित्यिक चर्चा है, ये जो भागवत पुराण है, इनमें इनको बहुत पहले का बताते हैं। हेलो। राजर्षि भरत अब तपस्वी भरत हो गए। जंगल ये भी चले गए, तपस्वियों के पास, उनके सानिध्य में ये भी तपस्या करने लगे। जो कुछ भी मिलता उन तपस्वियों से बचा हुआ जो जूठन वो खाते, घोर तपस्या करते और भरत बहुत ऊंचे स्तर पर अपनी तपस्या में पहुंच गए। एक बार की बात है, भरत गंडक नदी के किनारे वो स्नान करके बाहर जैसे ही निकल रहे हैं तो देख रहे हैं कि एक शेर एक हिरनी को, जो गर्भवती थी, उस पर आक्रमण करने की चेष्टा कर रहा है। मैं राजर्षि भरत की अब चर्चा कर रहा हूं। हिरनी भयाक्रांत होकर के उस नदी में कूद पड़ी, लेकिन बच्चा बाहर निकल गया उसके पेट से। हिरनी तो मर गई, लेकिन उसका हिरण शावक जो मेल था, उस पर दया आ गई इस भरत को। उन्होंने कहा मेरे सामने उसकी मां मर गई। उस हिरण शावक को लेकर के, छोटा सा बच्चा, उसको ले आकर के अपनी कुटी पर लाए, उसे दूध पिलाते, जो भी मिलता, जैसे वो उसका जीवन यापन कराते, बच्चे को पालते पोसते, बच्चा बड़ा हुआ। अब आप ध्यान रखिए कि राजर्षि भरत अपने संपूर्ण राज्य को दे करके वन में चले आए हैं, लेकिन एक माया ना, इस माया से नहीं दूर हो पाते हैं। वरना क्या था, सारे तो बच्चों को छोड़ के आए थे, सारा राज्य छोड़ करके आए थे। अब उस हिरण शावक से में अपना दिल बहलाने लगे। वक्त बीतता गया। भरत तो थे उसी वन में ही, लेकिन उनका मन अब कहीं लगता नहीं था। यदि उनका मन कहीं लगता था तो हिरण शावक पर ही। लेकिन कब तक मन लगाते भरत? एक दिन तो वो भी युवा होगा ना, और वो हिरण जो शावक अब नहीं रहा, युवा हिरण अपने कोई और हिरनी के साथ वो चरते चरते कहां पर चला गया। खोज रहे हैं हिरण, खोज रहे हैं भरत, कहां गया मेरा हिरण, कहां गया मेरा बच्चा, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। अरे सब तो छोड़ करके आए थे, क्या हो गया माया का ऐसा प्रकोप, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। ऐसे खोजते खोजते, पहाड़ी जगह थी, वन था, चारों तरफ पेड़ पौधे थे, एक जगह फिसल गए, नीचे खाई, छोटी सी कम ही ऊंचे खाई थी, उसमें गिर गए, चोटिल हो गए। लेकिन उनकी आंखें बराबर ही तलाश रही थी अपने बच्चे हिरण को। जरा देखिए माया का कैसा एक विचित्र रूप है। सब कुछ त्याग देने वाला यह भरत उस हिरण के लिए व्याकुल है। बेहोश हो गए। कदाचित अब मर ही जाते
कि वो हिरण खोजते खोजते आना तो था उसके अपने स्थली में, अपने शरण स्थली में, वहीं तो आना था। भरत ने उसको एक आंख देखा, निहाल हो गए और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। ऋषभदेव का पुत्र राजर्षि भरत, जिनके उनके पूरे परिपाटी में था कि समस्त धन छोड़ करके और वृद्धावस्था में जाना है जंगल, वो भरत उसने भी वही किया, लेकिन एक हिरण के लिए अपनी संपूर्ण तपस्या समाप्त कर दिया। और फिर वह भरत फिर से अब जो दूसरा जन्म लेते हैं, फिर से हिरण के रूप में। ध्यान रखिएगा कि अब वो भरत हिरण, लेकिन उनकी स्मृति है, उनके स्मरण में है कि मैं पूर्व जन्म में क्या था और कैसा था। इतनी तपस्या किए थे। वो भरत कितनी आयु होती है इन हिरणों की, वो भी शीघ्र मर गया। अब फिर से एक ब्राह्मण के घर में तीसरा जन्म जो उनका हुआ, एक ब्राह्मण के घर में हुआ। पता नहीं क्या था, कौन सी बात थी कि उनके जो याददाश्त में था वो यही था कि हमारे सारी तपस्या भंग हो गई केवल इस कारण से। अब हमें कोई भाई नहीं, कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं, वो चुप रहते। वो जो भरत है वो जड़ हो गए थे, तो मैं अब नाम लूंगा उनका जड़ भरत। जड़ भरत अब खामोश रहते, किसी से वार्ता नहीं करते। पिता माता परेशान, कुछ नहीं करता है, मोटा तगड़ा हो गया है, कोई काम नहीं करता, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई दायित्व तो नहीं समझता। बोलते नहीं थे, कोई डांटता फटकारता, कोई उसकी निंदा करता, रोटी देता या नहीं देता। खैर जब तक माता पिता थे उसको रोटी मिलती जाती थी। जब माता पिता मर गए तो भाई लोग थे, उन्होंने कहा ऐसा ये लड़का, क्या मतलब है इसकी जिंदगी का जी। वो उसको खेत के मेड़ पर एक झोपड़ी बना दिया, कहे तुम यहीं रहो, यहीं तुम्हें खाना पहुंच जाएगा। जड़ भरत को कोई प्रतिरोध नहीं था, जड़ भरत को कोई शिकायत नहीं थी। उन्हें तो इस जिंदगी को लांघना था, उन्हें सब याद था। एक बार एक कुल देवी को बलि चढ़ाने के लिए कुछ डाकू लोग, चाहे वो जिसकी बलि चढ़ाना चाहते थे, वो आदमी देखा कि ये तो लोग बलि चढ़ाएंगे, भाग गया। डाकू सब जिसकी बलि चढ़ाने चाहते थे, अभी पता लगा कि अभी लोग सब इंतजाम करते हैं, तो ऐसे ही भाग गया। उसको बताए थे कि तुमको ये मिलेगा, वैसा मिलेगा, ऐसा बहुत संपन्न हो गया, तुम्हारे घर को जिंदगी भर कुछ। कहाँ भाग गया जी, मृत्यु का ऐसा भय। अरे खोजो भाई खोजो, सब खोजने लगे डाकू लोग, ये मिला जड़ भरत। कहा तुम चलोगे, तुम्हें बलि देनी होगी, चलो। शिकायत तो कुछ थी नहीं ना, जिंदगी का अर्थ उसने समझ लिया था ना, ये नश्वर है। चल दिया जड़ भरत। जड़ भरत पहुंच गया जहां पर बलि देनी थी, कहा यहीं लेट जाओ, लेट जा। भागना नहीं, कौन भागता है, किससे भागता है। तो तुम्हें बलि दी जाएगी, तुम मार डाले जाओगे, किसको मारोगे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सन्यति नयानि देहि। अछेद्यम अक्लेद्यम यो, अरे ये शरीर अछेद्य है, अक्लेद्य है, अशोच्य है।
जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। अरे जिंदगी है तो मरना है, मरना है तो जिंदगी है, तो क्या बात करेगा, क्यों भागूंगा। लेट गया वो जड़ भरत, और वो डाकू उठाए कुल्हाड़ी, मारने के लिए तैयार हुए। तब तक कुल देवी ने आकर के अपने खड्ग और उसके लेकर के सारे डाकुओं को मार डाला। अरे ये तो हमें मारने आए थे, कौन देवी ने इनको मार दिया। न तो उसे अपने जीवित होने की खुशी, न उसे अपने मरने का गम। ये है जड़ता, शरीर को समझना। फिर ये घूमता रहा। एक बार की बात है, राहुगण, राजा राहुगण, बहुत सारे आज नाम आए हैं लेकिन मैं विवश हूं और अभी बहुत सारे आएंगे। राजा राहुगण अपनी डोली में चले आ रहे थे, आगे 2 कहार, पीछे 2 कहार लेकर के जा रहे थे। तब तक एक कहार बीमार पड़ गया। चारों कहारों में से एक कहार बीमार पड़ गया। लाओ भाई, कहीं से खोज करके लाओ, कहीं से खोज करके दूसरा मजबूत स्वस्थ लाओ। खोजने गए सब, डोली रख दी गई। उनको एक ही आदमी नजर आया, जड़ भरत। ओ मुष्टंड, कहा चलोगे डोली ढोने, राजा राहुगण को ले जाना है, चलो। और वो जड़ भरत अब दो लोग इस तरफ, 2 डोली में एक ये, और उसके बाद फिर चले। मरीज को तो कहीं भेजे होंगे, डोंट बी ओवर कंसर्न। उसके बाद चले गए, चलते गए। अब ये जड़ भरत जो था, जाता था तो चींटे होते थे, तो वो नहीं चाहता था कि वो चींटे उसके पांव से मरें। तो क्या करता था, वो उछल जाता था। कह रही, अब आप सोचिए कि 2 इधर 2 उधर, लेकिन चींटा अगर मर जाएगा तो कैसे करेगा। रावण डांटते, क्या तुम लोग कर रहे हो, क्या बात है, इस तरह से असावधानी क्यों, अगली बार नहीं होना चाहिए। फिर चले, फिर वही बात। अरे कौन है, अरे सरकार ये जो नया वाला हम ले आए हैं ना, ये बराबर ही उछल कूद करता रहता है। राजा रावण ने कहा, तुम समझते हो कौन हो तुम, रोको, तुम समझते हो कि मैं कौन हूं, राजा हूं, तुम्हें मृत्यु दंड दे सकता हूं। राजन, आप किसको मृत्यु देंगे, कौन मरेगा, ये शरीर तो नश्वर है, और जो मरने वाला नहीं है वो कभी नहीं मरेगा। राजा रावगण अपने गुरु के यहां जा रहे थे। कहे, अरे उतर गए डोली से, बाहर निकल आए। कहे, प्रभु बताइए, आप तो अद्भुत आत्मा हैं, आप पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम, क्या क्या कर रहे हैं, हमें पुनः जन्म होगा, फिर मरूंगा, फिर जन्म होगा, फिर मरूंगा। आप किसको मारेंगे। पांव पकड़ लिया जड़ भरत का राजा राहुगण ने। कहा, ऐसा तो आज तक मुझे कोई गुरु नहीं मिला। उन्होंने कहा, आप मुझे शिष्य बना लीजिए। किसका शिष्य, और कौन शिष्य। न हम मनुष्यो न च देव यक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र न ब्रह्मचारी गृही वनस्थो भिक्षुर न चाहम निज बोध रूप। एक आत्मा है हम लोग, न ब्राह्मण न क्षत्रिय न गुरु न शिष्य न वैश्य न शूद्र। किसकी बात आप कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको छोड़ नहीं सकता। राहुगण इनके पीछे पीछे हो गए, उनका शिष्यत्व के लिए
जब तक जिए जड़ भरत, राहुगण उनका पीछा नहीं छोड़े। आज की कहानी, अभी की ये जो वर्तमान कहानी जो ऋषभदेव से शुरू हुई थी, उनके बेटे जड़ भरत से शुरू हुई थी, उनकी चर्चा हिरण्यशावक से शुरू हुई थी। वो दोबारा जन्म लिया हिरण के रूप में, फिर उसके बाद उन्होंने फिर ब्राह्मण के घर में लिए, जड़ भरत हुए, डाकुओं ने जब उनको पकड़ा, और उसके बाद से कुल मिलाकर के हमें यही कहानी मिलती है, हम किसकी चिंता कर रहे हैं, और जिसकी चिंता कर रहे हैं वो चिंता के योग्य भी नहीं है। तो सबसे पहले मत्स्य अवतार जल में, इसलिए बोल रहा हूं आप इसे याद रखेंगे, जल में मत्स्य अवतार, फिर उसके बाद जल और कीचड़ दोनों में शूकर अवतार, मत्स्य बराह अवतार, फिर जमीन पर ही, ज्यादा जमीन पर ही कच्छप अवतार, फिर उसके बाद से जानवरों में भगवान उतरे, नरसिंह अवतार, फिर उसके बाद इंसान के छोटे शक्ल में उतरे, वामन अवतार, फिर उसके बाद से पूर्ण मनुष्य के रूप में आए परशुराम अवतार, फिर उसके बाद राम अवतार, श्री राम अवतार, फिर श्री कृष्ण अवतार 8वां है, और फिर बुद्ध अवतार, और 10वां हम लोग जिसके अवतार में हैं, कल की अवतार। ये 10 अवतार मैं समझता हूं, जब आप इस तरह से पानी से जमीन पर, फिर उसके बाद से इस तरह से कीचड़ में, फिर जमीन पर, फिर उसके बाद से आप आते जाएंगे, तो मैं समझता हूं आप सबको याद रहेगा। तो मैं अभी तमाम अवतारों की बात न करके, आइए हम थोड़ा प्रहलाद की चर्चा कर लें। चर्चा कर रहा हूं, लेकिन नहीं, क्रम थोड़ा बिगड़ जाएगा। आइए मैं सनत सनातन सनंदन सनत कुमार, जो भगवान ब्रह्मा के ये 5 शिशु पुत्र थे, माने नहीं कि ब्रह्मा को क्या था, वह सृष्टि रचना करो, दक्ष को बोले, तमाम सृष्टि रचना हुई। तो सबसे पहले कौन पैदा हुआ? सनत सनातन सनंदन सनत कुमार। कह भैया तुम लोग भी सृष्टि की रचना आरंभ करो। उन्होंने कहा मैं नहीं ये सब में करता। अरे बाद में तो दक्ष ने भी हजारों बच्चे पैदा किए भाई, हजारों, 10-10 हजार एक बार में। और ये जो नारद थे, आई एम जस्ट गेटिंग डेविएट, थोड़ा सा डेविएट हो गया हूं, नहीं तो मैं आऊंगा उसी पर। 10,000 बच्चे पैदा किए। और नारद क्या करते थे, उन सबको बुलाते थे, आओ 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 तुम लोग। आखिरकार उनके दक्ष के ये बड़े भाई थे, सबको बुलाते थे, आओ। क्या करोगे? वो तो कहां सृष्टि की रचना में अपने पिता ब्रह्मा का सहयोग देने आए थे, और ये कहते थे, और सबको भगा देते थे, जाओ जंगल में तपस्या करो, क्या करोगे यहां पर, माया में फंसे रहोगे। फिर दोबारा किया। दक्ष को तो अब की बार बर्दाश्त नहीं। इधर पिता ने कहा था सृष्टि रचना करो, ये हमारा बड़ा भाई है, ब्रह्मा का पुत्र है, और ये सबको जंगल की राह दिखा दे रहा है। उन्होंने शापित किया था नारद को, जाओ अब तुम एक जगह पर एकत्रित नहीं रहोगे, अब कभी भी एक जगह खड़े नहीं रहोगे, धरती पर ऐसे ही डोलते रहोगे, नारायण नारायण कहते रहो, धरती पर डोलते रहो, न एक जगह रहोगे न एक जगह अपना दिमाग खपाओगे। लेकिन मैं तो बात कर रहा था सनत सनातन सनंदन सनत कुमार की। ये गए विष्णु के यहां, भगवान विष्णु के यहां, लेकिन वहां पर 2 पहरेदार थे, जय और विजय। ये बच्चों को देख करके कहां जा रहे, जैसे आमतौर पर हम लोग भी करते हैं, कहां जाओगे, इतना बड़ा राजा महाराजा का घर महल, कहां जाओगे, भागो।
आज तुम समझते नहीं, क्या समझू जी, भागो भागो भागो। लेकिन सनत सनातन सनंद सनंदन सनत कुमार ये साधारण विद्वान नहीं थे, अभी अपने सभी भाइयों में श्रेष्ठतम थे। एक बार तो नारद जी ही पहुंचे थे, लेकिन ये विषयांतर धीरे धीरे होता जा रहा है। अब उन्होंने क्या किया कि जय विजय को श्राप दे दिया, जाओ तुम 3 जन्मों तक राक्षस रहोगे। और तब पांव पर गिर पड़े, भगवान विष्णु भी आए, उनसे प्रार्थना करने लगे, जय विजय हम बराबर आपकी सेवा करते रहे, मैं कुछ नहीं कर सकता, इनका जो श्राप है वो अलग है। और फिर 3 जन्मों में, यह भी याद रखना है, 3 जन्मों में, एक जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और द्वापर में कंस और लाउडर दंतवक्र, राइट हीज दंतवक्र। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, उसके पहले थोड़ा सा, बहुत छोटे छोटे में अब सब चर्चा कर रहा हूं। एक बदमाश हयग्रीव था, राक्षस था। क्या किया विनय जी, उसने वेदों को चुरा लिया और चुरा करके रसातल में चला गया। कहां? समुद्र के अंदर। अब उसे कोई पा नहीं सकता था। हाहाकार मच गया कि जिससे हमारे संपूर्ण शक्तियों का केंद्र था, वो वेद चुरा लिया। कौन? हयग्रीव। हयग्रीव। अब उसके बाद इनको लेकर के अब तब भगवान, अब बहुत लंबी कहानी है लेकिन शॉर्ट में ये मत्स्य अवतार में आए और जाकर के अंदर गए, वेद को उसे सुरक्षित किए, हयग्रीव का वध किए और वो फिर से उनको वापस ले गए। हिरण्याक्ष क्या किया? ये जी पृथ्वी को ही डुबा लिया, पृथ्वी को ही। उसके बाद उन्होंने वराह अवतार लेकर के अपने नथुनों पर जाकर के पानी में डूब करके पृथ्वी के ऊपर लाए और उस राक्षस का वध किए, हिरण्याक्ष का। बहुत नाराज हुआ हिरण्यकश्यप। जाहिर था हिरण्याक्ष छोटा भाई था, यह भी याद रखना है, हिरण्याक्ष छोटा भाई था, हिरण्यकश्यप बड़ा भाई था। कैसे संभाल लेता? अपने आंखों के सामने उसने देखा था हिरण्याक्ष को अपने साथ खिलाते हुए, और उसको विष्णु ने उसे मार डाला। विष्णु का परम शत्रु हिरण्यकश्यप उसका परम शत्रु हो गया। और उसने कहा कि ठीक है, अब हमारे राज्य में विष्णु की कोई आराधना और पूजा नहीं करेगा, कोई भी उनको आदर नहीं देगा। इस बीच में देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ। राक्षस लोग हार गए, देवता जीत गए। और इसके लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए हिरण्यकश्यप जंगल चला गया। यही एक मौका था। इंद्र को उन्होंने, उसकी पत्नी कयाधु थी, यह भी याद रखना है, हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु थी। उस कयाधु को, वो गर्भवती थी, उसको लेकर के उसने कहा कि इसका वंश ही समाप्त कर दें हम लोग।
और वो ले करके इंद्र चले उसका वंश समाप्त करने के लिए। बीच में नारद जी मिल गए, क्या कहां कैसे कहां, इसको कहां ले जा रहे हो? ये कयाधु है, हिरण्यकश्यप की पत्नी है, ये गर्भवती है, इसके वंश को समाप्त करना। अरे ये तो महान ईश्वर भक्त होगा, क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा इसे मुझे दे दीजिए, और नारद जी उसे ले गए अपने पास। है ना, आप लोगों को भी ये सब बातें जानने की। आखिरकार इस राक्षस हिरण्यकश्यप के खानदान में एक ऐसा बालक कैसे जन्म लेता जो महान भगवान भक्त होता? नारद जी ने संस्कार दिया उसको, कयाधु पुत्र को, और वो जब पुत्र पैदा हुआ तो महान हरिभक्त हुआ, महान विष्णु भक्त हुआ। और वहां से अब हिरण्यकश्यप आया, तब तक नारद जी उसको लेकर के आए कि आपकी पत्नी अकेले थी, हम ले गए थे, ये आपका बेटा है, बड़ा धन्य हो गए। और प्रहलाद को उन्होंने समय पाने पर उसे शिक्षा के लिए भेजा गुरु जी के पास, लेकिन उसकी शिक्षा तो हो चुकी थी जितनी आवश्यक थी। वह तो विष्णु का भक्त हो गया, विष्णु जी का भक्त हो गया। और उसके बाद से कहानी तो बहुत सारी है और हमें पूरा ही करना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज इन लोगों की चर्चा कम हुई है, लेकिन मैं तब तक हिरण्यकश्यप को मारूं, बिना उसके मारे तो खत्म नहीं होगी कहानी। अब उसके बाद भेजा तो वो जा करके पंडित जी कुछ सिखाते या कुछ सीखता, ये भजन बोलता और पंडित जी कुछ भी बोलते। और एक बार पंडित जी चले गए बाहर, कहीं बाहर चले गए, कहे देखो प्रहलाद, राजा का बेटा, तुम ही मॉनिटर हो, देखो बेटा ठीक से सबको कंट्रोल करना, सबको जो मैंने सिखाया हो उसको सिखाना। लेकिन प्रहलाद तो वही सिखाया जो सीखा था। जब आए तो उन्होंने कहा कैसा है गुरुजी, हमारे बेटे की क्या हालत है? सरकार मैंने बहुत कुछ सिखा दिया है। बोलो तो बेटा, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कौन? भगवान विष्णु। और ये भगवान ने कौन सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया। गुरुदेव को बुलाओ, तुम्हारा कत्ल कर देंगे, यही सिखाया क्या रे? खैर बाद में ये पता चल गया कि गुरु का नहीं दोष है, ये पता नहीं कहां से ये सीख लिया है। और फिर उसके बाद से उनकी बहन थी होलिका, आप ये जानते हैं, होलिका जल नहीं सकती थी आग में, लेकिन जब रखा अब इस बच्चे को, होलिका जल गई, ये सुरक्षित। हाथी से रौंदाया, कुछ नहीं, हाथी पागल हो गया, ये बच गया। और ये तो वहां से प्रतिज्ञा लेकर के चले थे, क्योंकि जानते थे न मैं घर के भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न बीच में मरूं, न आकाश के नीचे मरूं, न पृथ्वी पर मरूं। तो नेचुरल है कि उसके बाद कोई रास्ता नहीं था जहां ये मरता। न मनुष्य से मरूं, न जानवर से मरूं, और चलो। और उन्होंने कहा यहीं पर बांधता हूं तुम्हें खंबे में और दिखलाते हूं कि कौन तुम्हारा भगवान है, बुला अपने भगवान को। और जैसे ही उन्होंने अपना तलवार प्रहलाद के ऊपर चलाना चाहा, तब तक पूरी तरह से खंभा फट गया। एक गर्जना हुआ, निकल गए नरसिंह भगवान, पकड़ लिए अपने तेज नाखूनों से, अपने जांघों पर बैठा लिए, कहे बोलो ये धरती पर बैठे हो या आकाश में हो, बोलो तुम्हें अस्त्र शस्त्र से मरना नहीं था ना? ये क्या तुम्हें दिखाई पड़ता है, ये मेरे नाखून? तुम घर के भीतर हो या घर के बाहर? और उसके बाद से हिरण्यकश्यप को
भगवान विष्णु ने मार डाला। प्रहलाद को बुलाया, अपनी गोदी में रखा, बहुत बहुत आशीष दिया और कहा तुम धन्य हो जाओगे और तुम एक कीर्तिमान स्थापित करोगे, सारी शताब्दियों तक, सारे युगों तक तुम्हारा नाम कीर्ति में रखा जाएगा। आज की कहानी बस इतना ही।